फाइनली पता चल ही गया किस तरह तबाह हुई टाइटैनिक पनडुब्बी, किस तरह उसमें ब्लास्ट हुआ जिससे उसमें बैठे अरबपति मारे गए। अब तक जो सबूत मिले हैं उनसे ये पता चला है कि जो गलती हुई है पनडुब्बी की ही थी। रविवार को अमेरिका की नेवी को एक धमाके की आवाज़ उनकी रडार के ऊपर सुनाई देती है, पर उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये धमाका हुआ कहाँ है और किस चीज़ का है। ये धमाका उसी समय हुआ था जब टाइटैनिक पनडुब्बी का संपर्क अपनी मदरशिप पोलर प्रिंस से टूट गया था। टाइटैनिक पनडुब्बी जिसमें 5 अरबपति सवार थे, वो अपनी मदरशिप के साथ समुद्र में चल रही थी। असल में जो मदरशिप थी वो समुद्र के ऊपर चल रही थी, जिसका ही नाम पोलर प्रिंस था। इस मदरशिप से पनडुब्बी को दिशा निर्देश मिलते थे कि उसे किस दिशा में जाना है और कैसे जाना है। टाइटैनिक नामक ये पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गई थी। 8 घंटे इस पनडुब्बी को समुद्र के नीचे रहना था। 2 घंटे इसको समुद्र में नीचे जाने में लगने थे और 2 घंटे इसे ऊपर आने में लगने थे। 4 घंटे इन्हें टाइटैनिक जहाज का मलबा देखना था। खबर ये आती है कि यूएसए नेवी को अपनी रडार पर धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। उसके बाद ये खबर आती है कि 5 अरबपति समुद्र की गहराइयों में कहीं खो गए हैं। उनकी पनडुब्बी नहीं मिल रही है, जो कि समुद्र के नीचे टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए थे। जब यूएसए की नेवी को ये खबर मिलती है तो वह कनाडा की रेस्क्यू टीम के साथ इसके बारे में बात करती है। इसके बाद कनेडियन रेस्क्यू टीम पनडुब्बी की खोज में लग जाती है। एक साथ एक सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है अमेरिका कनाडा के द्वारा, जिसके बाद आखिरकार कनाडा की नेवी का एक आरएवी, जो कि रिमोट से चलने वाला यंत्र है, जो कि टाइटैनिक के आसपास क्षेत्र को स्कैन कर रहा था, उसे एक जगह दिखाई देती है जिसे देखकर लगता है कि वहाँ कोई धमाका हुआ है। वहीं इस आरएवी को वहाँ उस पनडुब्बी का टूटा हुआ टुकड़ा भी दिखाई देता है। ये उसी पनडुब्बी का टुकड़ा था जिसमें 5 अरबपति सवार थे। यहाँ से ये बात साफ हो जाती है कि अब वह पनडुब्बी तबाह हो चुकी है। वहाँ पनडुब्बी के कुछ और भी टुकड़े मिले। इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि पनडुब्बी में जितने लोग सवार थे सब मर चुके हैं और अब उनकी डेड बॉडी मिलना भी मुश्किल है। यहाँ अब जो सबसे बड़ा खुलासा हो रहा है वो है कि एक और अरबपति बाप बेटे, जिनके नाम हैं जॉन ब्लू और जे ब्लू, इन दोनों को भी पनडुब्बी में जाने के लिए कहा गया था स्टोकन रश द्वारा। स्टोकन रश सीईओ हैं ओशियन गेट कंपनी के। ये वही कंपनी है जिसकी ये पनडुब्बी थी। इस कंपनी का ही आइडिया था कि लोगों को पनडुब्बी में बिठाकर टाइटैनिक का टूर कराया जाए। इस कंपनी के सीईओ स्टोकन रश भी उस पनडुब्बी में सवार थे, जिनकी भी इस हादसे में मौत हो गई। अरबपति जॉन ब्लू ने बताया है कि उन्हें भी कहा गया था इस पनडुब्बी की टिकट लेने के लिए, पर उन्होंने कहा कि मुझे इस पनडुब्बी में कुछ चीज़ें सही नहीं लग रही। मुझे डाउट हुआ इस पनडुब्बी को देखकर। उनका कहना है कि मुझे पहले ही लग रहा था कि यह पनडुब्बी समुद्र का इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं झेल पाएगी, क्योंकि इस पनडुब्बी का एक तो साइज़ बहुत छोटा है और इसका सारा मटेरियल कार्बन फाइबर का बना हुआ है। इस तरह के कई वीडियो इंटरनेट पर मौजूद हैं जिसमें इस कंपनी के सीईओ स्टोकन रश ये कहते हैं कि हम पनडुब्बी के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। हम एक ऐसी पनडुब्बी लेकर आएंगे जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। यह एक नई तकनीक की पनडुब्बी होगी जो बहुत कम बजट में बनेगी और लोगों को समुद्र की सतह तक ले जाएगी। जो ये कार्बन फाइबर होता है, उसे बनाते समय अगर छोटा सा भी डिफेक्ट आ जाता है तो जब इस डिफेक्ट के ऊपर 115 मिलियन पाउंड का पानी का प्रेशर पड़ेगा तो वह इसे तोड़ देगा, मतलब इसके चिथड़े उड़ा देंगे। यही सब हुआ उस पनडुब्बी के साथ, जिसमें कोई भी नहीं बच पाया, क्योंकि इन्होंने कार्बन फाइबर और टाइटेनियम, इसमें बहुत सारी कमियां थी, ये कहना है एक्सपर्ट का। क्योंकि आज के समय में जितनी भी पनडुब्बी समुद्र के अंदर चलती हैं वह सब मेटेलिक की बनी होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है, ओशियन गेट कंपनी जिसने इस पनडुब्बी को बनाया था, उसने किसी भी से इसे सर्टिफाई नहीं करवाया, यानी किसी भी देश या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे सर्टिफाई नहीं किया कि यह सुरक्षित है। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि टाइटैनिक जहाज और टाइटैनिक पनडुब्बी बनाने वालों को अहंकार ले बैठा, क्योंकि इन दोनों को अहंकार था कि न तो टाइटैनिक जहाज डूब सकता है और पनडुब्बी वालों को कि हमारी पनडुब्बी बहुत बढ़िया है, इसको कुछ नहीं होगा। असल में देखा जाए तो इस घटना के पीछे पनडुब्बी का डिज़ाइन और उसका मटेरियल जिम्मेवार था। पैसों के लालच में बहुत बड़ा रिस्क लिया जा रहा था, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। आपको हमारी ये वीडियो किस तरह लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे YouTube चैनल थैंक्स नेचर 1435 को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।